Hello everyone, welcome to our channel Law Lust. My name is Prajwal, a final year law student from Faculty of Law, Delhi University. Today we are going to continue our landmark case law series on Evidence Act. The name of the case is Central Bureau of Investigation versus BC शुक्ला। इस केस में क्या होता है, एसके जैन और जेके जैन ये दोनों भाई होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या रहता है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि जो ब्लैक मनी होता है, जो कि पॉलिटिशियंस का हो गया, पब्लिक सर्वेंट्स क्या हो गया, ये उसको वाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था इनका काम, जो कि हवाला के थ्रू होता था, बाहर भेज के उसको फिर से देश में एंट्री करवाते हैं और उसको वाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये इनका काम था। इसमें क्या होता है कि इनके पास से एक डायरी मिलता है जिनमें कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, पब्लिक सर्वेंट, इन सब का नाम होता है। तो इस केस में जो मेन इशू है, क्या जो वो डायरी मिला है वो सेक्शन 34 के अंडर एडमिसेबल है। सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस ये कहता है, बुक ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, जिसमें ये है कि कोई अगर बुक ऑफ अकाउंट्स जो कि रेगुलरली मेंटेन है, वो भी एक एडमिसेबल एविडेंस है ऑन कोर्ट ऑफ लॉ। केस में जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो बुक्स में जो नाम्स मिले हैं, क्या ये सेक्शन 21 के अंदर ये एडमिसेबल है या नहीं है। इसमें पहले देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है इस केस में। इसमें पहले तो सेक्शन 10 की बात करता है, जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। इस पे हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 10 होता क्या है, जो कि एक कॉमन डिज़ाइन की बात करता है। इसमें जो सेक्शन 17 है, उसमें क्या है कि सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया कि एडमिशन है क्या, और सेक्शन 21 में ये कहा गया है कि एडमिशन अपने बिहाफ पे और अगेंस्ट में कब और किस सिचुएशन में प्रूव हो सकता है। सेक्शन 21 ये कहता है। और सेक्शन 34 ये कहता है कि एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो कि बुक ऑफ अकाउंट होता है कि जो किसी एंट्री डेली जो मेंटेन होता है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, किसी होटल में हो गया, किसी कहीं पे भी हो गया, हाँ, तो जो वो बुक मेंटेन करते हैं वो एक बुक ऑफ अकाउंट माना जाता है और उसको रिलेवेंट एविडेंस माना जाता है अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आइए इस केस के ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देते हैं। इस केस में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट जो कन्विक्ट पर्सन है उनको एक्यूट करके हुए ये कहता है कि जो डायरीज और फाइल्स मिले हैं, ये इसके बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, पहला बात तो ये कहता है। और सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिफाइन करते हुए ये कहता है कि जो सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो है एक कोरोबोरेटिव सपोर्टिव एविडेंस है। इसके सोल बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। फिर ये सेक्शन 10 की बात करता है कि कॉमन डिज़ाइन, इलीगल डिज़ाइन को कुछ लोग मिलके पूरा करते हैं, वो जो सेक्शन 10 है उसमें क्या होता है कि अगर सेक्शन 10 की अगर हम एप्लीकेबिलिटी को चेक करेंगे तो उससे पहले हम चेक करना चाहिए कि उसमें केस बनता है कि नहीं बनता है। तो कोर्ट यही कहता है इसमें तो प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता है, जबकि ये आप एक डायरीज जो मिला है किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व पर्सन से, उसके बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। पहले बात तो ये सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस जो बुक ऑफ अकाउंट होता है वो कोरबोरेटिव या फिर सपोर्टिव एविडेंस होता है, ये मेन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता है। पहला बात तो ये है, जब सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ये कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, तो सेक्शन 10 का एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। सेम वही कहता है कोर्ट कि जब ये प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता है तो सेक्शन 21 और 17 ये भी प्रूव नहीं हो सकते। इस केस के जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे यही है। और अगर आप हमारे इस लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल लॉ लस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।